जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग प्रश्नावली 1.4 का पूरा प्रश्न को आज हम इसी वीडियो में देखते हैं। आइए दोस्तों, इसको पहले हम लोग कुछ समझते हैं। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जो P बटे Q के रूप में लिखा जाए जहां पर Q 0 के बराबर नहीं हो और P और Q क्या हो? सहअभाज्य। सहअभाज्य हम लोग किसे कहते हैं? जिसका गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड 1 हो। अब दोस्तों इसको देखते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो P बटे Q के रूप में जो संख्या लिखा जाए उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर जो P है और मेरा Q है, P है और मेरा ये जो Q है, ये दोस्तों ये क्या होना चाहिए? एक सहअभाज्य पूर्णांक होना चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए? तो दोस्तों P और Q सहअभाज्य पूर्णांक होना चाहिए। और दोस्तों परिमेय संख्या हम लोग अब इसमें निकालने वाले हैं दशमलव प्रसार। दशमलव यदि हम देखना चाहें दशमलव प्रसार क्या है, तो दोस्तों दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं मेरा शांत, तो दोस्तों एक तो मेरा होता है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा होता है मेरा अशांत आवृत्ति। एक होता है शांत दशमलव प्रसार, एक होता है अशांत दशमलव आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, और एक और होता है अशांत अनावृत्ति। ये क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे इस पूरे प्रश्न में। तो दोस्तों आइए हम शांत को समझते हैं। यदि हम आपको बोल दें कि शांत क्या है, तो आपको यहाँ एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। आप 3 को दीजिए भाग 5 से। तो यदि हम भाग देते हैं 3 को किससे? 5 से, तो यहाँ पर एक भी बार में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे छोटा है। तो इसके लिए हम यहाँ पर पॉइंट बैठाएंगे। पॉइंट बैठाएंगे तो यहाँ मेरा ये क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और 30 हो जाएगा तो 6 बार में ये पूरा चला जाएगा भाग, शेषफल मेरा 0 बच जाएगा। तो दोस्तों यदि यहाँ पर शेषफल मेरा 0 बच गया और एक निश्चित अंक तक जाकर के ये भाग समाप्त हो गया, तो हम इसे क्या कहेंगे? इसे हम शांत कहेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0.6, पॉइंट के पहले 0 लगाएं फिर भी कोई दिक्कत नहीं, ना लगाएं फिर भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ये क्या आ गया मेरा? एक निश्चित अंक तक जा करके यदि भाग वहीं समाप्त हो जाए उसे हम शांत कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। और अशांत आवृत्ति किसे कहते हैं? यदि आप 2 को भाग दीजिएगा 3 से तो कितना आएगा? यदि हम 2 को भाग दे रहे हैं 3 से तो यहाँ पर पॉइंट बैठेगा, यहाँ 20 आ जाएगा मेरा। और यदि यहाँ पर 20 आ गया तो 3 छक 18, यहाँ पर मेरा शेषफल 2 बच गया। फिर यहाँ पॉइंट रहने की वजह से एक और 0 बैठेगा। अब फिर ये मेरा 6 जाएगा और फिर मेरा यहाँ 18 लिखेगा, यहाँ फिर बचेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ 18 बचेगा, फिर यहाँ 2, ऐसे शेषफल तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि हम लिख पाएंगे। तो दोस्तों ये जो है ये आवृत्ति हो रहा है, ये रिपीटेड हो रहा है, बार बार 6 बार 6 आ रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। और इसे अशांत आवृत्ति कहते हैं। शांत नहीं है, चलते हैं। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे? ये जो है इसे हम लिखते हैं 0.666 तब तक जब तक हम लिख पाए। तो दोस्तों ये क्या हो गया? मेरा अशांत आवृत्ति हो गया। आवृत्ति किसे कहते हैं? जो बार बार रिपीटेड हो एक ही वर्ड, तो उसे हम आवृत्ति कहते हैं। और अनावृत्ति क्या कहते हैं हम आगे समझाएंगे। आइए दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग यहाँ समझ चुके हैं कि शांत कैसे निकालेंगे और अशांत कैसे निकालेंगे। भाग देने के बाद यदि वही कोई निश्चित डिजिट तक आ करके वो भाग समाप्त हो जाए तो वो शांत है, रिपीटेड रहे तो वो अशांत आवृत्ति है। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज और समझाएं, बड़ा यदि आ जाए, बड़ा संख्या आ जाए तो भाग देने में काफी दिक्कत होता है। इसीलिए एक और हम छोटा सा आपको ट्रिक देते हैं जिसकी वजह से आप तुरंत बना लीजिएगा। वह क्या है? तो देखिए, यदि अंश बटे हर, यदि हम बोल दें आपको कि P बटे Q इक्वल टू, ये अंश है और ये नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर कहते हैं हम लोग। यदि हर में जो संख्या आएगा उसका गुणनखंड 2 पर पावर n गुणे 5 पर पावर m के रूप का आएगा तो वो शांत होगा। कैसे? देखिए, यदि हम बोले कि ये जो हर मेरा यहाँ जो भी आएगा हर, वो यदि 2 पर पावर n गुणे
5 पर पावर m के रूप का यदि आ गया तो ये शांत हो जाएगा, अन्यथा नहीं आएगा तो क्या हो गया, अशांत आवृत्ति हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, आप इसे जान लें कि यदि हर जो है उसका गुणनखंड करने पर यदि इस रूप का आ जाए तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो है इसके बारे में और हम सारे प्रश्न में देखेंगे, इसे आपको बताएंगे। और यहाँ पर एक चीज और जान लें कि यदि किसी भी संख्या के पावर 0 तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। दुनिया में किसी भी संख्या पर पावर 0, यदि डिंपल सर के पावर 0 यदि मेरे ऊपर 0 लगा दे तो मैं भी 1 हो जाऊंगा, यानी कि 1 के बराबर। तो यहां पर कोई भी संख्या आप बैठा दीजिएगा, पूरा दुनिया का पावर 0 इक्वल टू 1। तो यहां पर चाहे 10 रहे, चाहे 5 रहे, चाहे जितना भी रहे, उसके पावर 0 तो इक्वल टू 1 होगा दोस्तों, चाहे लाख रहे चाहे कुछ भी रहे। अब आइए दोस्तों हम प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 1 को हम लोग पढ़ते हैं। कहता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो दोस्तों अब आइए हम इसे देखते हैं। और बोला है, क्या बोला है, बिना लंबा विभाजन प्रक्रिया किए। आइए हम इसे शॉर्ट में बनाते हैं। तो यदि हम इसे शॉर्ट में यानी बताएं, लंबी प्रक्रिया ना करें, तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में हम यहाँ पर बताया था आपको 2 के पावर n गुणा 5 के पावर m के रूप का आप कर दीजिए उसका हर में, और यदि वो हर में आ जाए वो उस रूप का तो आपका वो क्या हो गया, वो आपका शांत हो गया। यदि नहीं आया या फिर उसके जगह पर अतिरिक्त आ गया, कोई और भी आ गया, तो वो क्या हो गया, वो पूरा का पूरा अशांत आवृत्ति हो गया। आइए दोस्तों हम लोग इसे देखते हैं। तो देखने से पहले यहाँ पर मेरा 3125 जो है इसको हम क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि वो बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड, यानी कि 125, ठीक है, 3125 आया। अब इसे हम लोग तोड़ते हैं अभाज्य गुणनखंड में। अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तभी ना पता चलेगा कि हर में कौन सा आ रहा है, 2 के पावर n और गुणा m 5 के पावर m के रूप का आएगा या नहीं। तो चलिए हम इसे तोड़ते हैं, यानी कि यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर मेरा 2 हो जाएगा, यहाँ पर मेरा 5 हो जाएगा। अब दोस्तों इसे फिर से हम 5 से चलते हैं, यहाँ 5 के 5 हो जाएगा, यहाँ 5 दूना और यहाँ 5 से 25 हो जाएगा। फिर यदि हम 5 से चलें तो यहाँ पर मेरा 5 दूना और यहाँ से मेरा फिर 25 आ जाएगा। और यदि हम यहाँ फिर से 5 चलें तो ये प्रक्रिया समाप्त हो गया। 5 केठो है, 1 2 3 4 5 केठो है, 5 गो है, यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं कितना को, 3125 इज इक्वल टू 5 के पावर 5 हम इसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों इतना हम इसे लिख सकते हैं। तो आइए हम यहाँ देखते हैं, यदि 13 है, 13 या एक खुद का अभाज्य गुणनखंड है, तो 13 बटे कितना है मेरा, 5 के पावर 5। आइए हम लिखते हैं 5 के पावर 5। अब दोस्तों हम बताए हैं आपको कि यदि कोई भी संख्या के ऊपर पावर 0 हो रहे तो वो संख्या 1 हो जाता है। यहां हम गुना कर देते हैं 1 से, कितना से, 1 से। तो 1 को क्या हम लिख सकते हैं, इक्वल टू 2 के पावर, तो यहाँ पर 1 के जगह पर हम लिख सकते हैं 2 के पावर 0। तो 2 के पावर 0 इक्वल टू 1, यहाँ पर 1 आ गया। किसी भी संख्या में आप 1 से गुना कीजिएगा तो मान में वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। यहाँ भी कोई अंतर आया, बिल्कुल भी नहीं आया। तो यहाँ यदि हम यहाँ कर दिए, क्या कर दिए कि यहाँ पर 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का आ गया, ये रूप का आ गया। अब तब ये क्या हो गया, ये शांत हो गया, दशमलव शांत दशमलव प्रसार हो गया। अब हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे, अब हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे कि यहाँ पर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है। अतः ये जो दिया गया है परिमेय संख्या, ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। अब आइए हम लोग यहाँ नीचे लिखे दिखाते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर 2 के पावर n गुने m के पावर 5 के पावर m के रूप का है। क्यों, यहाँ देख लीजिए आप, उसके रूप का आ गया। जहां पर यहाँ हम लिख सकते हैं कि जहां पर m इज इक्वल टू 5 आया, 5 के ऊपर वाला को m कहते हैं हम, और n इज इक्वल टू मेरा 0 आया।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यह प्रक्रिया या परिमेय संख्या जो दिया था यह क्या है, यह शांत दशमलव प्रसार है। अब आइए हम लोग देखते हैं इसे। यदि हम इसे देखते हैं तो इसको हम तोड़ सकते हैं। यदि 2 गुणा 2 गुणा 2 इसका अभाज्य गुणनखंड यही होगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 17 बटे में 2 गुणा 2 गुणा 2। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 17 बटे में 2 के पावर 3 लिख सकते हैं ऐसे। यदि हम यहाँ इतना लिख सकते हैं तो दोस्तों हम आपको बताए हैं कि यदि 2 के पावर n गुणा 5 के पावर m रहे तो क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो यहाँ गुणा में यदि हम 5 के पावर 0 लिख दें तो कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये संख्या क्या हो गया, 1 हो गया, और 1 से किसी भी संख्या में गुणा करने पर कोई मान में वैल्यू में बदलाव नहीं होता है। तो यहाँ पर मेरा आ गया दोस्तों। अब यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि n इक्वल टू क्या है। n इक्वल टू मेरा 3 है। यहाँ हम लिख देते हैं कि जहां पर n इक्वल टू 3 है और m इक्वल टू मेरा क्या है, 0 है। 0 आ गया है। अब यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखे हैं कि यहाँ पर 2 के पावर n गुणा 5 के पावर m के रूप का है, हम देख लिए है, उसको हम बनाए खुद से, इसीलिए यह परिमेय संख्या जो है वो क्या है, शांत है, दशमलव प्रसार है। अब आइए दोस्तों हम लोग 3 को देखते हैं। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला का सी देखते हैं, यानी कि पार्ट 3 या फिर सी। आइए दोस्तों हम इसे देखते हैं कि ये जो संख्या है इसको हम लोग पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे, आइए दोस्तों ये कितना है, 455। सबसे पहले आप देख भी पा रहे लास्ट में 5 है, तो 5 से चलते हैं। 5 यहाँ से कितना चला जाएगा, 5 9 है 45, 5 1 5। यदि हम 7 से चलेंगे तो कितना बार में, 13 7 91, यानी कि 13 बार में। तो दोस्तों हम इसे लिख सकते हैं कितना, इतना गुणा इतना गुणा इतना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 64 बटा में 5 गुणा 7 गुणा 13। हम इतना लिख दिए दोस्तों। अब इतना लिख दिए हैं। अब आप देखिए कि क्या यहाँ 5 के पावर 1 तो है, चलिए मानते हैं, यानी कि और गुणे में 2 नहीं है, हम चलिए हम उसे भी बना देंगे यहाँ 2 पर पावर 0 लिख के। क्या यहाँ 7 और 13 एक्स्ट्रा नहीं आ गया, हाँ ये अतिरिक्त आ गया है। यदि अतिरिक्त आ गया है तो ये क्या है, ये अशांत आवृत्ति है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर 2 पर पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसीलिए यह क्या, यह परिमेय संख्या क्या है, अशांत आवृत्ति है। आइए लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिख दिए हैं, देखिए कि यहाँ पर 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का नहीं है। क्या है, बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए यह परिमेय संख्या क्या है, अशांत आवृत्ति है। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम लोग 4 को देखते हैं। आइए दोस्तों अब एक चीज और जान लें कि यहाँ पर यदि दोनों रहे और देख रहा है कोई भी टेबल या पहाड़ा से ये दोनों भी भाग जा रहा है तो उसे लगा दीजिए। यानी कि 5 से देखिए ये और ये दोनों जा रहा है, तो 5 3 15 और यहाँ से 5 3 15 आ गया, और यहाँ बचा 1 और यहाँ 5 दूना और यहाँ पर 0 का 0 उतर गया। अब दोस्तों ये क्या हो गया मेरा, यहाँ पर लिखते हैं हम 3 इस बटे में 320 यानी कि 320। अब देखिए दोस्तों इसका हम क्या करेंगे, पहले हम गुणनखंड तोड़ेंगे। आइए हम लोग इसे अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। समाप्त हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए 2 के तो 1 2 3 4 5 6, 2 कितना है, 6 बार आया है गुना करने पर, और यहाँ पर कितना है, 5 गुने में है। तो हम 320 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 6
और गुणा में 5, तो आइए हम इसे लिखते हैं, इसको हम यहाँ ले आते हैं। यदि हम उसको यहाँ ले आते हैं तो 3/320 को हम क्या लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 2 के पावर 6 और गुणा में 5 यदि 1 है तो इस पर पावर 1 है। अब यहाँ पर देख लीजिए दोस्त कि ये जो है ये तो खुद है 2 के पावर n गुणा 5 के पावर m, ये तो खुद है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नीचे, यहाँ पर 2 के पावर n गुणा 5 के पावर m के रूप का है, इसीलिए यह परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार है। तो यहाँ पर आपको दिख गया होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं 5 को। आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर का 5 यानी कि ई। तो यदि हम यहाँ पर 29 है, ये मेरा अभाज्य है और ये भी मेरा क्या है, अभाज्य। अब इसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं। कैसे इसे अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे, तो यहाँ पर मेरा 29 है, बटे में 7 गुणा 7 कीजिएगा तब ये आ जाएगा। अब हम इसे लिखेंगे 29 बटा में 7 की पावर 3। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि क्या यहाँ 5 यानी 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का है, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ पर 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसीलिए यह जो है यह परिमेय संख्या क्या है, ये अशांत आवृत्ति है। अब आइए हम इसे, यहाँ लिख गया होगा आपको, अब आइए हम इसे देखते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, इसे कुछ भी करने की आवश्यकता है, बिल्कुल भी नहीं, ये तो खुद बना हुआ है कि 2 के पावर n और 5 के पावर m बना हुआ है। यहाँ पर n कितना है 3, m कितना है 5। तो आइए दोस्तों यहाँ पर जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो यहाँ पर आपको दिख गया होगा, लिखा हुआ वही लिखा रहेगा कि यहाँ पर 2 के पावर n गुणा 5 के पावर m के रूप का है, इसीलिए यह जो परिमेय संख्या है यह क्या है, शांत है। आइए दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए कि 2 है, चलिए ठीक है, 5 भी है, लेकिन यहाँ पर 7 एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर मुझे 7 नहीं चाहिए था शांत के लिए, लेकिन ये है, इसका मतलब ये अशांत आवृत्ति है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ पर 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसीलिए यह परिमेय संख्या क्या है, अशांत आवृत्ति है। आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों कि यहाँ पर जो है वो कट रहा है, कितना से, 3 से। तो चलिए हम इसे 3 से दोनों में भाग लगाते हैं। 3 से लगाएंगे, 3 से 2 बार में, यहाँ से 3 5 बार में आ गया। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 2/5 लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पर 5 के पावर 1 है और गुणा में यदि 2 के पावर 0 कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। इस रूप में यदि आ गया तो ये क्या हो गया, शांत। इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का है, इसीलिए परिमेय संख्या क्या है, ये शांत है। आइए हम इसे देखते हैं। यदि हम इसे 5 से दोनों में भाग लगाए 4 है, तो यहाँ पर ये मेरा 7 बचेगा और यहाँ पर मेरा 10 बचेगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर लिख सकते हैं 7/2 गुणा 5 लिख सकते हैं, दोनों पर 1 पावर है, इसका अर्थ है कि ये शांत है, इस रूप में है। तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ पर 2 के पावर n गुणा 5 के पावर m के रूप का है, इसीलिए यह जो परिमेय संख्या यह क्या है, शांत है। आइए हम इसे देखते हैं। 7 से दोनों भाग जा रहा है तो ये 11 बार में, और ये 7 तिया 21 और ये मेरा 0 उतरा। अब हम इसे लिखेंगे कि 11/30 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, तो 2 गुणा 3 गुणा 5, 3 दुना 6, 6 बचे 30। कैसे तोड़ सकते हैं हम लोग, तो 2 तिया 6 और 6 बचे 30। यहाँ पर क्या आ गया, 3 एक्स्ट्रा आ गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसीलिए यह जो परिमेय संख्या है ये क्या है, ये जो परिमेय संख्या वो है अशांत आवृत्ति है।